हरे कृष्णा। आप सभी के दिन शुभ हो। आज 30 अक्टूबर दिन गुरुवार है, जो अक्षर नवमी अमला नवमी भी है। आज आपको कार्तिक मास महात्म की 24वां अध्याय कथा सुनाते हैं। साथ ही अमला नवमी की भी कथा विस्तार से सुनिए। इससे पहले जो कथा सुने थे तुलसी माता के, अब सुनिए आज राजा नारद जी ने क्या कहे थे। आज राजा पृथु ने कहे, हे नारद, जो आपने तुलसी के इतिहास वर्त महत्व के बारे में कहे थे, अब यह आप कृपा पूर्वक बताइए कि कार्तिक मास में जो और भी देवता का पूजा होता है, यह भी मुझे समझा कर कहिए। नारद जी ने कहे कि पहले समय में पर्वत के निकट कर्तीपुर में एक धर्मात्मा धर्मश्रेष्ठ नामक ब्राह्मण रहा करते थे, जो भगवान विष्णु के सब व्रत किया करते थे। एक दिन कार्तिक मास में जो हुआ, एक पहर रात शेष रहने पर जागरण के लिए भगवान विष्णु के मंदिर में हर प्रकार की सामग्री लेकर जा पहुंचा। ब्राह्मण उसी था कि मार्ग में उन्होंने एक बड़ी भयंकर राक्षसी को देखा, जिसमें बड़े बड़े दांत, लपटी हुई जीभ और लाल लाल नेत्र थे। उनका शरीर नंगा और मांस सहित था। उन्होंने भयानक राक्षसी को देखकर धर्मध्वज पूरी तरह से कँपने लगे। कुछ उपाय न देखकर उन्होंने पूजा वाली थाली में जल को लोटा के ऊपर फेंक दिया। क्योंकि उनके भागवत नाम के जप करते हुए सामग्री और जल का लोटा था, जिसमें तुलसी दल पर था। तुलसी दल भी उसी लोटे के अंदर था। उन्होंने मारा था, जिसमें उनके जन्मांतर का पाप छूट गया। पुनः जन्म के बाद पुनः जन्म याद हो गया। वह हाथ जोड़कर धर्मध्वज के चरणों में गिर पड़े और बड़ी और बोली कि हे प्रिय, मैं पूर्व जन्म के कर्म के फल से इस अवस्था को प्राप्त हुई हूँ। नारद जी ने कहे, हे राजन, उन्होंने इसी प्रकार प्रणाम करते देखकर अति विनय पूर्वक होकर धर्मध्वज के पूछा, तेरी यह अवस्था किस कर्म के फल से हुई है? तू पूर्व जन्म में कहाँ रहते थे और तेरा कैसा चरित्र है? यह सब कुछ मुझे बताइए। उसी राक्षस ने उनका नाम कहा था, हे ब्राह्मण, सौंद राष्ट्र के भिक्षुक नाम का एक ब्राह्मण रहा करते थे। मैं उनकी पत्नी हूँ। मेरा स्वभाव बड़ा ही निष्ठुर है। मैंने अपने पति को कभी भला नहीं चाहा, न उसे कभी अच्छा और न कभी भोजन दिए, नहीं मिठाई ही खाने को दिए। मैं प्रतिदिन उन्होंने लड़ती झगड़ती रहती थी। मुझे इसी प्रकार को झगड़ालू देख तथा नित्य प्रतिदिन उनका कलेश से तंग आकर मेरे पति ने दूसरा विवाह करने का निर्णय कर लिए हैं। यह सुनकर ही मेरा पति दूसरा विवाह कर रहा है। मैं उनके विवाह से पहले ही विषम रख अपनी आत्मदाह कर लिए। मेरी मृत्यु के बाद यमलोक आए और मुझे गदा से मारते हुए यम के पास ले गए। यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा कि हे चित्रगुप्त, इसने क्या कर्म किया है? जो भी कर्म किया है इसमें किया है, जो उनका फल इसे भोगना पड़ेगा। इसलिए उनका फल देखकर भोगना होगा। कलह ने कहा, हे ब्राह्मण, चित्रगुप्त ने यमराज से कहा, इनमें अपने जीवन में कोई अच्छी काम नहीं किए थे। यह अपने पति को सदा खराब भोजन देकर आप अच्छा भोजन खाती थी, इसलिए अब यह विषम खाने वाली होगी। इसे अब
सुग्री का जन्म लिया जाएगा। चूँकि यह अकेली ही पाक के बर्तन में भोजन करती थी, इसलिए यह अपने बच्चों को खाने वाली बिल्ली होगी। इसे अपने पति को क्रोध कर आत्मघात किया है, इसलिए यह भी प्रेत योनि में जाएगी। अब आप इसके अपने दूतों द्वारा मरु स्थान में भेज दीजिए। यह बहुत दिन तक प्रेत योनि में रहकर फिर यह पाप पिशाचिनी अपनी तीनों योगिनी को भोग कर 100 ब्राह्मण होगा। मैं 500 वर्ष से प्रेत योनि में हूँ और भूखी प्यासी के कारण नित्य दुखी रहती हूँ। एक दिन भूख से तंग आकर मैं एक वैश्य के शरीर में प्रकट हो गई और प्रवेश भी हो गए। उससे शरीर द्वारा मैं श्री कृष्ण और बेहनी के संगम पर देश में आ पहुँची। एक दिन भगवान शंकर ने विष्णु जी से मुझे बतलाती हूँ उन्होंने शरीर के बाहर निकाल दिए। फिर मुझे आप दिखाई दिए। इसके लौटने में मैं तुलसी जल का छींटा मेरे ऊपर पड़ा, जिसमें मेरे सब पाप नष्ट हो गया। हे दिव्य श्रेष्ठ, अब आप मुझे यह बताइए कि आगे होने वाले 3 योनि और इस प्रेत योनि शरीर की किस तरह मेरी मुक्ति होगी। धर्मदक्ष ने कहा कि बात सुनकर उन्होंने पिछले कर्मों द्वारा वर्तमान में अवस्था को देखकर बड़ी ही दुखी हुआ। उनका दुख देखकर उनकी चित्त पिघल गया और उसे दुखिया भाव से छोड़ दिए। बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता पार्वती की जय। कार्तिक मास महात्म की कथा समाप्त हुई। अब सुनिए अमला नवमी की कथा विस्तार से। आज अमला नवमी अक्षर नवमी है। इसी दिन भगवान विष्णु और अमले के वृक्ष में पूजा की जाती है। अर्चना करने से मनुष्य की सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अक्षर नवमी पुण्य की प्राप्ति होती है जो भी मनुष्य करते हैं, इसलिए इनका नाम अक्षर नवमी है। मतलब कि जो पुण्य कभी नष्ट नहीं होगा, तथा साथ ही इस दिन जो भी शुभ कार्य जैसे दान, पूजा अर्चना, भक्ति, सेवा इत्यादि से की जाती है, उनका पुण्य कई जन्मों तक मिलता है। इसी दिन अमले के दान करने से बेहद शुभ मानी जाती है। ऐसा करने से इंसान की हर एक मनोकामना पूर्ण होती है। मानता है कि जीवन में सारे कष्ट भी दूर होते हैं। मानता है कि इस दिन किए गए दान पुण्य कार्य से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। बोलिए भगवान विष्णु की जय। तुलसी माता की कथा विस्तार से। कार्तिक मास में एक बुढ़िया माई तुलसी को सींच रही थी और कहती है, हे तुलसी माता, सती के दाता, तेरा विडंबना सींच रही हूँ। मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठे मीठे घास दे, बैकुंठ में बास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का खाट दे, रानी स्वराज दे, दाल भात भोजन दे और एकादशी की मौत दे, श्री कृष्ण जी के कन्हा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी तो भगवान विष्णु ने पूछे, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज सवेरे सवेरे आती है और यही बात मुझे कहकर जाती है। मैं सब बात तो उसे पूरा कर दूंगी, लेकिन श्री कृष्ण के कन्हा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान श्री कृष्ण बोले, जब बुढ़िया मरेगी तो मैं अपना कंधा देने के लिए आऊँगी, तू बुढ़िया माई से कह देना। बाद में बुढ़िया माई मर गई। सब लोग उन्हें उठाने गए। तब जब माई को ले जाने लगा तो किसी से न बूढ़ी माई उठी। तब भगवान एक 12 वर्ष के बालक के रूप धारण कर सभी मनुष्य के बीच में आए तो बुढ़िया माई को कान में जाकर बोली। बालक के कान में कहे अनुसार बुढ़िया माई मन से निकाल दे, पीताम्बर की धोती ले, मीठे मीठे घास ले, बैकुंठ में बास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत दे, चंदन सौ खाट ले और रानी सौ राज ले, श्री कृष्ण जी के कन्हा ले। कि बुढ़िया माई हल्की हो गई
भगवान श्री कृष्ण अपना कन्हा दिए और बुढ़िया माई के मुक्ति मिल गई। तो हे बुढ़िया माई, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति श्री कृष्ण हाथ से मिला, उसी प्रकार जो कार्तिक मास कार्तिक स्नान करते हैं और कार्तिक में तुलसी में दीपक जलाते हैं और तुलसी को सींचते हैं, तो उन्हीं सभी भक्तजनों को कथा पढ़ना एवं सुनने वाले सभी को बुढ़िया माई जैसन श्री कृष्ण जी अपना उद्धार करे। श्री कृष्ण, हे बुढ़िया माई, जैसे श्री कृष्ण भगवान बुढ़िया माई के मुक्ति धाम दिए, उसी प्रकार सभी को मिले। बोलिए तुलसी माता की जय। अब सुनिए सभी कथा सुनने के बाद लप्सी तपसी की कथा, साथ ही तुलसी माता की आरती विस्तार से। एक लप्सी थी, दूसरी तपसी थी। तपसी को भगवान विष्णु की तपस्या करती थी और लप्सी 1.25 सेर की लप्सी बनाकर भगवान को भोग लगाकर खुद खा लेती थी। एक दिन दोनों बहन लड़ने लगी। लप्सी बोल रही है मैं बड़ी हूँ, तपसी बोली मैं बड़ी हूँ। इतना ही में भगवान मुनि नारद जी वहाँ पर आए और बोले तुम क्यों लड़ रही हो। दोनों लप्सी तपसी कहने लगे कि मैं बड़ी हूँ, ये छोटी है, ये बड़ी है, वो छोटी है। भगवान श्री कृष्ण के मैं पूजा करती हूँ, ये बोले ही मैं बड़ी हूँ। यह सुनकर नारद जी ने कहे कि मैं तुम्हारा फैसला कल कर दूंगी। दूसरे दिन लप्सी और तपसी नहाकर आए तो नारद जी से 1.25 करोड़ की अंगूठी उसे आगे में फेंक दिए। लप्सी का ध्यान उस पर अंगूठी पर नहीं पड़ा, लेकिन तपसी तपस्या करने बैठे तो उसे अंगूठी देखी और उन्होंने अपने घुटने के नीचे दबा ली और तपस्या करने लगी। लप्सी बनाकर भगवान विष्णु के भोग लगाकर खुद जीम कर खा लेती थी। इतने में नारद जी आए, तब दोनों की पूछे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। फिर दोनों लड़ने लगी। तपसी ने कहा मैं बड़ी हूँ। नारद जी बोले तेरा घुटना उठा तो तेरे घुटने के नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली है। तब नारद जी बोले तब बोले कि ये अंगूठी तूने चुराई है, मुझे तेरी तपस्या का फल नहीं मिलेगा। तब तपसी बोला हे नारद जी मुनि, मेरी तपस्या का दोष कैसे दूसरे को मिलेगा, मैं इतना तपस्या की हूँ। नारद जी ने कहे रोटी बनाकर और गाय को जो न खिलाएगी सो फल तुम्हें मिलेगा। ब्राह्मण को भोजन कराकर सो दक्षिणा नहीं देगा, वो फल तुझे मिलेगा। साड़ी देकर बलाज नहीं देगा, सो फल तुझे मिलेगा। दिया से दिया जलाने तो सो फल तुझे मिलेगा। सब व्रत त्योहार की कहानी सुनने के बाद तेरी कहानी जो नहीं सुनेगा सो फल तुझे मिलेगा। तब तपसी की कहानी सुनी जाती है। कहानी के बाद ऐसा कहा जाता है कि लप्सी को फल लप्सी के मिले और तपसी को फल तपसी को मिले। जो कार्तिक आज के कथा जो सुनते हैं उसे सभी मनोकामना भगवान लप्सी तपसी जैसन पुण्य करे। बोलिए भगवान विष्णु की जय, लप्सी तपसी की जय। अब सुनिए तुलसी माता की आरती। तुलसी माता की आरती। जय 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 तुलसी माता, सब जग की दुख दाता वरदाता। जय 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 तुलसी माता, सब योग के ऊपर सब रोग के ऊपर, रुज से रक्षा करे भवदाता। जय 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 तुलसी माता, बहु पुत्र है श्याम सुरबल्ली है ग्राम। विष्णु प्रिय जो तुमसे सेवे सो नर तर जाता। जय 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 तुलसी माता, हरि के शीस विराजत त्रिभुवन सोबंद पति जानो तारनी बिखम्भा। जय 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 तुलसी माता, लेकर जम विराजन आई दिव्य भवन में। मनोबल तुम्ही है सुख संपत्ति पाता। जय 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 तुलसी माता, हरि को तुम अति प्यारी, श्याम बरन तुम्हारी। प्रेम अजब है उनके तुमसे कैसा। जय 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 तुलसी माता। बोलिए तुलसी माता की जय। मेरा संपूर्ण कथा इतना ही तक था। उम्मीद करते हैं इस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में तुलसी माता की जय ज़रूर लिखें, साथ ही भगवान विष्णु की जय ज़रूर लिखें। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए तुलसी माता की जय।